Good morning class 5th students, and I hope that you all are doing good. Welcome to your English class. In my last class I have explained you the half chapter. So rest of the half chapter I will explain you today. Right? So this, as I have told you that this is a play and it is divided into 3 scenes. ये एक प्ले है और ये जो प्ले है ये 3 scenes में डिवाइडेड है. ओके, तो सीन 1 में क्या हो रहा था, मुन्ना और भैया पढ़ रहे थे और जो मुन्ना है वो थोड़ा नॉटी टाइप का स्टूडेंट है और जबकि उसकी जो भैया है वो थोड़ा स्टूडियस है. राइट, और वो एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहते हैं और लिखते रहते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो हमारा बेस है वो मजबूत होना चाहिए. जो हमारी स्टार्टिंग के जो डाउट्स होते हैं हमें वो क्लियर होने चाहिए, तभी हम आगे की पढ़ाई पूरी कर पाएंगे. ठीक है, उसके बाद सीन 2 में क्या होता है, सीन 2 में हम देखते हैं कि बच्चों के रिजल्ट निकल जाते हैं और जो मुन्ना है वो फर्स्ट आता है अपनी क्लास में, ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, व्हाइल हिज भैया ही गॉट फेल इन द एग्जाम. और अब दोनों की जो क्लासेस में डिफरेंस होता है वो कितने ईयर्स का होता है, 2 ईयर्स. मीन्स जो मुन्ना का भैया है वो उनसे क्लासेस में 2 ईयर्स बड़ा होता है, लेकिन एज में अभी भी कितने ईयर्स बड़ा है, 5 ईयर्स. तो भैया मुन्ना को समझाते हैं कि सीनियर क्लासेस, जब आपकी क्लासेस बड़ी होती हैं तब सिर्फ थोड़ा पढ़ के काम नहीं चलता है, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है. आपके बहुत टफ सब्जेक्ट आ जाते हैं, ज्योमेट्री, अलजेब्रा आ जाते हैं मैथ्स में, जिसमें अगर आपने कोई आंसर एबीसी है और एबीसी की जगह पे अगर आपने एसी भी लिख दिया तो आपका पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. टीचर्स विल नॉट स्पेयर यू, टीचर्स आपको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि टीचर्स चाहते हैं कि जो भी बुक में लिखा हुआ है आप उसको एग्जैक्ट टू द पॉइंट कॉपी में उतारो अकॉर्डिंग टू मुन्नास ब्रदर. राइट, और मुन्ना ने तो मुन्ना डर जाता है कि ऐसा होता है, अभी तो हम थोड़ा गलत लिखते हैं छोटी क्लास में तब भी टीचर्स हमें मार्क्स दे देती है, लेकिन बड़ी क्लासेस में अगर हम थोड़ा गलत लिखेंगे तो हमारा पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा. तो मुन्ना थोड़ा सा डर जाता है और वो बोलता है दैट भैया आई डोंट वांट टू गो इन क्लास 9, मुझे तो क्लास 9 में नहीं जाना, लेकिन मुझे क्लास में अपनी मैम की डांट से बचना है, इसलिए मैं कल का वर्क आज कंप्लीट कर लेता हूँ, स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ. फिर भैया मुन्ना को और डर आता है और उसे बोलता है कि आज ही हमारी टीचर ने हमें बोला कि आपको एक शॉर्ट प्ले लिखना, शॉर्ट टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना है, पंक्चुअलिटी के ऊपर आपको शॉर्ट ऐसे लिखना है और वो शॉर्ट ऐसे कितने पेजेस का होना चाहिए, 4 पेजेस का. क्या कोई 4 पेजेस की चीज भी छोटी हो सकती है, ऐसा किसने बोला, भैया ने मुन्ना से बोला. तो मुन्ना ने क्या बोला, थैंक गॉड इट वाज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन. तो उसके बाद मुन्ना ने बोला कि अच्छा हुआ टाइम हो गया, वरना जो भैया हैं वो मुझे डांटते रहते और डांटते रहते. अब सीन 3 स्टार्ट, नाउ सीन 3 विल बिगिन. और सीन 3 में क्या होता है, फिर से दोनों बच्चों के रिजल्ट निकलते हैं और इस टाइम क्या होता है, द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास एंड भैया फेल अगेन. और इस बार भी क्या होता है, मुन्ना एग्जाम में पास हो जाता है while his brother failed in the exam. भैया was really upset. मुन्ना was also sad seeing his brother so unhappy. और भैया बहुत अपसेट रहते थे क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो गए थे और मुन्ना भी बहुत सैड फील करता था क्योंकि उनका भाई अनहैप्पी रहा करता था. भैया नाउ बिकेम जेंटल एंड विथ मुन्ना. और जो भैया थे अब वो मुन्ना के साथ थोड़े जेंटल मतलब सॉफ्ट बन गए थे. पहले उसे डांटते रहते थे बट अब थोड़ा सॉफ्ट और प्यार से बातें करते थे. मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस. अब मुन्ना जबकि पास हो गया था तो इससे मुन्ना क्या हुआ, और ज्यादा नॉटी हो गया एंड स्टडीज इवन लेस देन बिफोर. और पहले से भी कम पढ़ना उसने स्टार्ट कर दिया. मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आई एम लकी आई कैन पास इजली, I need not study so hard. Now I can play games with my friends and fly kites. But I should still be careful that Bhaiya does not see me flying kites. तो मुन्ना क्या बोलता है अपने मन से, अपने मन में ही क्या बोलता है कि मैं तो बहुत लकी हूँ, मैं बिना पढ़े पास हो गया, मैं इजी एग्जाम्स क्रैक कर सकता हूँ और अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ, अपने दोस्तों के साथ जा सकता हूँ, काइट्स को फ्लाई कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे केयरफुल या फिर सतर्क रहने की जरूरत है, कहीं भैया मुझे काइट उड़ाते हुए ना देख लें, वरना अगर देखेंगे तो मुझे डांटेंगे. One day a kite is flying slowly downwards. तो एक दिन ऐसी मुन्ना काइट उड़ाता, मुन्ना कहीं पे था, कोई फील्ड, उस फील्ड में था जहाँ पे मुन्ना जाया करता था, उस फील्ड में मुन्ना था और जो एक काइट है वो नीचे की तरफ आ रही थी. जैसे काइट कट जाती तो नीचे को आती ना, तो वैसी वो जो काइट थी वो नीचे की तरफ आ रही थी, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ आ रही थी. मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट. और मुन्ना उस काइट को पकड़ने के लिए चले गए. ग्रैब मीन्स क्या होता है, एकदम से झपटा मार के पकड़ लेना. और मुन्ना उस काइट को पकड़ने के लिए चले गया. सडनली ही कम फेस टू फेस विद भैया. और जैसे ही मुन्ना के हाथ में काइट लगी उसके सामने कौन था, मुन्ना के सामने उसका भैया. ओके, भैया कैचिंग होल्ड ऑफ
of Munna's hand, aren't you ashamed to be playing kites all day long? और भैया गुस्से में मुन्ना से बोलते हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम दिन भर काइट ही उड़ाते रहते हो? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in a lower class? क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि अब तुम बड़ी 8th क्लास में पहुंच गए, अब तुम कोई छोटी क्लास में नहीं हो जो तुम दिन भर खेलते रहोगे? If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. और अगर तुम ये सोचते हो मुन्ना कि मैं तुमसे सिर्फ अब एक ही क्लास आगे हूँ, सिर्फ मैं तुमसे एक ही क्लास बड़ा हूँ और तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तो तुम गलत सोच रहे हो। आई एम 5 years older than you are and will always be. मैं लेकिन अभी भी एज में तुमसे 5 years बड़ा हूँ और हमेशा ही मैं तुमसे एज में बड़ा रहूंगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स. जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग इस चीजों को समझने की जो समझ होती है वो सिर्फ बुक्स पढ़ के नहीं आती है. लुक एट माई एंड बाबा. माँ हैज नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज ओनली पास 5th क्लास. क्या तुम्हें पता है माँ और बाबा, माँ तो कभी स्कूल ही नहीं गई और जो हमारे फादर है, फादर सिर्फ 5th पास आउट है. मुन्ना, रियली भैया, इज दैट ट्रू? तो मुन्ना बोलता है, सच में भैया ऐसा है? तो भैया क्या बोलते हैं, यस देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू एंड मी. लेकिन फिर भी इतनी ऐसी हजारों चीज हैं जो उनको हमसे ज्यादा पता होती है. हम इतने पढ़े लिखे, अपने पेरेंट्स से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बट फिर भी अभी भी जो हमसे ज्यादा नॉलेज होती है वो हमारे पेरेंट्स को होती है चीजों को लेके. एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस. चाहे हम कितना भी बड़ा बन जाए या हम कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन मम्मी और पापा के पास हमारे सारे राइट हैं. हमें जब भी हम कुछ गलत काम करें, हमें समझाने के सारे राइट्स हमारे पेरेंट्स के पास हमेशा होते हैं. Now what would you do if I were to fall sick today? चलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अभी बीमार पड़ गया तो तुम क्या करोगे? तो मुन्ना बोलता है, I don't know भैया, I would tell बाबा and he would rush to the hostel. तो मुन्ना बोलता है, मुझे नहीं पता भैया मैं क्या करूंगा अगर आप बीमार पड़ गए. शायद मैं पापा को कॉल करूंगा और पापा भाग भाग के हॉस्टल में आएंगे. तो भैया ने क्या बोला, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर. तो भैया ने बोला, हाँ मैंने तुमसे ऐसे ही आंसर की उम्मीद करी थी. Now Baba would not get upset. He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. तो मुन्ना ने बोला, नहीं बाबा एकदम से अपसेट नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे वो एकदम से. सबसे पहले तो वो फाइंड आउट करेंगे कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्या मैं सच में बीमार हूँ, कितना बीमार हूँ, क्या हूँ, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो डॉक्टर को कॉल करेंगे. बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू. पापा को पता है एग्जैक्टली किस सिचुएशन पे क्या करना है. दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस. और उनके पास लाइफ का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, ठीक है, उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि वो हमसे ज्यादा बड़े हैं, उन्होंने हमसे ज्यादा लाइफ देखी है, इसलिए उनको चीजों का ज्यादा नॉलेज है. मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आईज. भैया आई एम सॉरी बट यू से इज ट्रू. तो मुन्ना ने को रियलाइज हो गया कि अब वो बड़ी क्लास में जा चुका है, लेकिन हमेशा खेलने से भी वो पास नहीं होगा. पहले तो वो फर्स्ट आता था, फिर धीरे नेक्स्ट टाइम पे वो फर्स्ट नहीं आया था, राइट. तो मुन्ना को रियलाइज हो गया था कि उसके भैया सही कह रहे हैं. तो मुन्ना की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने भैया से बोला कि भैया आई एम सॉरी, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं. और उसके बाद दोनों भाई एक दूसरे को हग कर लेते हैं, मीन्स गले लगा लेते हैं. भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू. तो भैया बोलते हैं कि मुझे भी काइट उड़ाना और आप खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर मैं यही सब करते रहूंगा तो मैं तुम्हारी तरफ कैसे देखूंगा, तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तुम कहीं मैं कुछ हो तो नहीं गया, ये सब चीजें मैं कैसे देखूंगा अगर सिर्फ मैं खेलते ही रहा. यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. मुन्ना आई लव यू भैया. तो मुन्ना क्या बोलता है, आई लव यू भैया. सो दिस इज ऑल योर चैप्टर. ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट अगर आप दिन भर एक रूम के अंदर बंद होके एक ही चीज को रटने में लगे हो, पढ़ने में लगे हो, कुछ और नहीं कर रहे हो पढ़ने के अलावा, उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है. पढ़ना, हम अपनी लाइफ में जो भी चीजें हम करते हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं. अगर हम खेल रहे हैं तो उस खेलने में भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं. हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं. अगर हम दिन भर पढ़ाई करते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि हम क्या बोलते हैं फर्स्ट पोजीशन ही हमारी क्लास में आएगी, ठीक है. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें कुछ टाइम पढ़ना चाहिए, कुछ टाइम खेलना चाहिए. ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप सिर्फ खेलते रहो. हमें किसी भी चीज का एक प्रॉपर टाइम बनाना चाहिए. इतनी देर हमें खेलना है, इतनी देर हमें
पढ़ाई करनी है। सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई के साथ साथ खेलना, अदर एक्टिविटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी इम्पोर्टेंट हमारी पढ़ाई होती है, और उतनी ही इम्पोर्टेंट हमारी पढ़ाई होती है जितनी ही इम्पोर्टेंट अदर एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, तो पढ़ाई भी जरूरी है और चीजें भी उसके साथ साथ जरूरी है। और ऐसा ना हो कि सिर्फ आप खेलने में ही लगे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई भी करनी है और खेलना भी है। सो दिस इज ऑल योर चैप्टर। नाउ इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू द नोटबुक वर्क।